हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेल्दी वेट लॉस रेसिपी। इस रेसिपी को आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में चाहे तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर डिनर के टाइम पे इजीली ऐड कर सकते हैं। काफ़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस है और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वेट लॉस रोटी की रेसिपी, या फिर आप इसे वेट लॉस मसाला रोटी भी कह सकते हैं। सिंगल इस रोटी में हमें केवल 75.8 कैलोरीज मिलती है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस रोटी को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस वेजिटेबल रोटी को बनाने के लिए हम इसमें कौन कौन सी सब्जियों को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो मैंने लिया हुआ है फूल गोभी। ये 120 ग्राम्स का है। इसके साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 मिर्ची, और मैंने 5 ग्राम के आसपास का लहसुन लिया हुआ है। एक मीडियम साइज़ का प्याज है, और साथ में ये धनिया पत्ती लिया हुआ है एक मुट्ठी भरकर, और थोड़े से मैंने पुदीना के पत्ते लिए हुए। इन सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश करके हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। कॉलीफ्लावर को 2 से लेकर 3 बार मैंने वॉश करने के बाद गर्म पानी में थोड़ा सा नमक ऐड करके कॉलीफ्लावर को एक 10 मिनट तक रहने दिया है, ताकि उसके अंदर जो भी कीड़े वगैरह हों वो मर जाए। अभी चॉपर में इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें ऐड करना है और उसे हमें एकदम फाइनली चॉप कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कोशिश ये करिएगा कि सब्जियों को जितना फाइनली आप चॉप कर सकेंगे उतना अच्छा रहेगा। मैंने चॉपर से कुछ इस तरीके से इसे कट किया है। अगर आप इस चॉपर को परचेज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हूँ, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा है ये चॉपर, और मुझे यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। अभी जो वेजिटेबल रोटी के लिए जो मसाला है ये तो बनकर रेडी है। सो अभी जितनी भी सब्जियों को हमने चॉप किया था वो सब मैं बाउल में ऐड की हूँ। इसके साथ में यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप का गेहूं का आटा। इसका वज़न 120 ग्राम्स है। अब यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा हल्दी, और आधा चम्मच के आसपास का मैंने इसमें भुना हुआ जीरा का पाउडर या फिर रोस्टेड क्यूमिन पाउडर ऐड किया है। और इसमें बिना पानी ऐड किए इसे हमें अच्छे से गूँथना है। फ्रेंड्स, सब्जियों के अंदर बहुत सारा पानी रहता है। सो आप अलग से ऊपर से पानी बिल्कुल भी ऐड मत करिएगा, क्योंकि पानी डालेंगे तो फिर ये आटा जो है ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, इससे रोटी बनेगी नहीं। सो इसमें एक ड्रॉप भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे बस आपको अच्छे से मसल मसल के मिक्स करना है। थोड़ी देर में देखेंगे तो इस तरीके से इसका जो डो है ये रेडी हो जाएगा। अब हमें इसे एक 10 मिनट के लिए ढक कर साइड में रख देना है। सो अभी यहाँ देखेंगे तो आटा जो है ये काफ़ी ज़्यादा नरम हो गया है। सो अभी हम इस आटे को 7 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। बेसिकली इस आटे से टोटल हम 7 रोटियां बनाएंगे, और जिस तरीके से रेगुलरली हम रोटी को बेलते हैं सेम उसी तरीके से इसे बेलना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसे हल्के हाथों से बेलना है, क्योंकि इसमें खूब सारी सब्जी डली हुई है। अगर आप इसे एकदम दबाकर प्रेस करके अगर आप बेलेंगे तो इससे रोटी जो है वो टूट जाएगी। इन रोटियों को एक प्रॉपर शेप देने के लिए टिफ़िन बॉक्स का जो ढक्कन होता है ना, उसका जो पीछे वाला पोर्शन है ये मैं यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि रोटियों को एक गोल सा शेप मिल जाएगा। सो मैंने अभी रोटी को काफ़ी हद तक बेल लिया है, और इसमें टिफ़िन बॉक्स का जो पीछे वाला हिस्सा है वो प्रेस कर रही हूँ। सो इससे क्या हुआ कि एक रोटी को गोल सा शेप मिल गया है। और तवा भी मैंने गरम कर दिया था। तवे में कोई भी ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। सूखे तवे पर हमें इन रोटियों को अच्छे से दोनों साइड से रोस्ट करना है। ऊपर से मैंने 1/4 टीस्पून के आसपास का घी ऐड किया है एक रोटी को सेकने के लिए। सफिशिएंट है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा घी ऐड करेंगे तो कैलोरीज बढ़ती जाएंगी। सो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कम कैलोरी में ये रोटियों को खाना है तो आइदर आपको घी और तेल को स्किप करना पड़ेगा, या फिर अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो काफ़ी कम मात्रा में ही यूज़ करिए। अच्छे से दोनों साइड हमें इसे प्रॉपरली कुक करना है। कुक होने में नियरली 3 से लेकर 4 मिनट का समय लगता है मीडियम फ्लेम में। थोड़ी देर में देखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से लाल लाल सी रोटी हो गई है। दैट मीन्स हमारी जो रोटी है ये अच्छे से पक गई है। हमारी एक हेल्दी न्यूट्रिशियस वेट लॉस रोटी जो है ये बनकर रेडी है। सिंगल रोटी में हमें 75.8 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 2.38 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 12.11 ग्राम है, फैट 1.79 ग्राम है, और फाइबर 2.86 ग्राम्स मिल रहा है। फाइबर इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में है फ्रेंड्स, और प्रोटीन्स भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कैलोरीज कम है। सो इन रोटियों को हम हमारे वेट लॉस डाइट प्लान में ईजिली ऐड कर सकते हैं। इन रोटियों को आप रायता के साथ में अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं।
तो रायता बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक बड़ा साइज़ का जो कुकुम्बर है, उसको अच्छे से वॉश करके पील कर लिया है और उसको ग्रेट कर लिया है। इसका वज़न 150 ग्राम है। इसे मैंने बाउल में ऐड किया है। इसके साथ में मैं 100 ग्राम का दही ऐड कर रही हूँ। ये लो फैट वाला कर्ड है। इसे ऐड करके स्वाद के अनुसार नमक ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमारी एक हेल्दी न्यूट्रिशियस रायता जो है ये बनकर रेडी है। इस रायते में हमें 89 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 4.17 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 8.22 ग्राम्स है, फैट 4.42 ग्राम्स है और फाइबर 3.21 ग्राम्स मिल रहा है। आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में चाहे तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर डिनर के टाइम पे ऐसे 3 वेट लॉस पराठा रायते के साथ में इजीली ऐड कर सकते हैं। अगर 3 वेट लॉस पराठा ले रहे हैं और साथ में रायता भी ले रहे हैं तो उस मोमेंट में कैलोरीज 316 कैलोरीज मिलेंगी, प्रोटीन 11.3 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 44.55 ग्राम्स मिल रहा है, फैट 9.79 ग्राम्स है और फाइबर 11.79 ग्राम्स है। काफ़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस है ये रेसिपी फ्रेंड्स। इवन आप इस रेसिपी को आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपने जो डो देखा है उस डो को आप एक दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। वेजिटेबल रोटी लेने का फ़ायदा ये होता है, प्लेन रोटी के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर मिलता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपके डाइट में अगर सफिशेंट अमाउंट में फ़ाइबर जाता है तो ये पेट को साफ़ रखने में मदद करेगा, वज़न को कम करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने में मदद करता है, डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखने में मदद करता है। तो प्लेन रोटी की बजाय आप इस तरीके से खूब सारी सब्जियां डालकर आप रोटी को ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करिए। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और टेस्टी है ये रेसिपी। सो आप सभी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और जब भी आप ट्राई करें प्लीज़ मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर शेयर करिए ये रेसिपी कैसी बनी है और इसकी एक पिक्चर लेकर मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइट कुंडली 24। आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे उसे प्रेस करेंगे हमें उस रेसिपी का पूरा डिटेल में न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है, यानी उसमें कितनी कैलोरीज है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, एसेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाती है। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरे आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।